साहब, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो तो वाज़ेह हिंट कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, मगर मौजूदा चीफ जस्टिस की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि उनके होते हुए कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। पहले ही वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ इसलिए वो सितंबर के मिड तक ही आएंगे। आपको लग रहा है ये सब चीज़ें मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के गिर्द घूम रही हैं या किसी और तरफ घूम रही हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे फैसले होने हैं कि कब इलेक्शन होगा, कौन निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, क्या क्या होगा? जी शाहजेब साहब, एक फैक्टर तो ये बिल्कुल है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके माजी का कंडक्ट और फिर जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म जो है उसके पास चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के नॉलेज में आ जाती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन नॉलेज में नहीं आती। तो ये जो इस वक्त हुकूमत है, इसका ये ख्याल है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनका एक ज़ाती अनाद है, सिर्फ उनका अपना नहीं बल्कि उनके ख़ानदान के बहुत से जो अहम अफराद हैं उनका एक अनाद है नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ लाइकिंग भी है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो तो ये चीज़ें जो हैं वो छुप के तो नहीं कह रहे, ना ही कोई उन्होंने गोल बोल अल्फाज में कही हैं, ये तो उन्होंने आपके साथ बड़ी खुल के बात कर दी है। तो चीफ जस्टिस साहब जब तक अपने मनसब पे बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो मुस्लिम लीग नून उनसे बहुत ही मोहतात रहेगी। और इसीलिए ये भी आपने सुना होगा कि ये जो हुकूमत के लोग हैं वो उनका ये ख्याल है कि अगर इस चीफ जस्टिस की मौजूदगी में असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं और एक निगरान हुकूमत आती है तो कोई ऐसी निगरान हुकूमत ना आए कि जिसे ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं या इनके जो साथी कुछ जज साहबान हैं वो इन्फ्लुएंस करें और अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं और यकीनन इसी तनाजुर में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि वो नवाज शरीफ साहब को उसी वक्त पाकिस्तान वापस आने के बारे में मशवरा देंगे जब मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं होंगे। मगर आबिद साहब, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तहलील हुई उसके बाद जाहिर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बड़ा कॉन्फिडेंस था इलेक्शन हो जाएंगे। आप कह रहे थे इलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ने जब सू मोटो लिया तब भी ये बड़ा तासुर था क्योंकि जाहिर जिस तरह समाते जा रही थी उस वक्त भी आपने कहा इलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे हैं, नहीं हुए। अब नवंबर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं पूरे मुल्क के या नहीं आ रहे हैं? बहुत सारे मसाइल दिख रहे हैं आपको। देखें, जब पहले मैं ये कह रहा था आपको कि इलेक्शन नहीं होंगे तो उसकी मेरे पास बड़ी ठोस वजूहात थी और बहुत सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। इसलिए मैंने कहा, हालांकि इमरान खान साहब भी मुझे कह रहे थे कि इलेक्शन हो जाएंगे, मैंने उनको कहा था इलेक्शन नहीं होंगे। और उनके बहुत से साथी जो हैं उनका एक ख्याल था कि शायद मैं मिसगाइडेड हूँ, मुझे कोई गुमराह कर रहा है। तो अब देखें, एक चीज़ होती है कि वो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल होती है। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो निगरान हुकूमतें आई थी, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को पता था कि अगर उन्होंने असम्बली तोड़ी तो पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा। और उन्होंने इमरान खान को कहा कि मत असम्बली तोड़ो, मत तोड़ो, मत तोड़ो, फलां शख्स निगरान वज़ीर आला बन जाएगा और इलेक्शन नहीं होगा। और खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी। अब वो लोग जो खान साहब को मशवरा दे रहे थे कि पंजाब असम्बली तोड़ दो, वो तो छोड़ के भाग गए खान साहब, और परवेज़ लाई साहब अभी तक उनके साथ हैं। अब यही कुछ सूरत हाल जो है ये अब मौजूदा जो वज़ीर आज़म साहब और उनके थादी हैं उनको दरपेश है कि उनको कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप इस असम्बली की मुद्दत में इजाफा कर दें, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमने जो है मुद्दत में इजाफा नहीं करना, हमने टाइम पे असम्बली को डिज़ोल्व करना है। हम चाहते हैं कि इसी साल के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए और कोई ऐसा निगरान वज़ीर आज़म ना आए जो बहानेबाजियाँ करके मामला अगले साल पे ले जाए। तो अब ये जो फैसला है कि ये इलेक्शन इस साल होगा या अगले साल होगा, ये डिपेंड करता है उस शख्स पे जो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा। तो ये शहबाज शरीफ साहब और आसिफ ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये आपस में सलाह मशवरा यही कर रहे हैं कि एक ऐसा निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए जिसकी बाद में हमें निगरानी ना करनी पड़े कि वो इलेक्शन कराएगा या नहीं कराएगा। तो मैं आपको कोई हतमी राय अब उसी वक्त दूंगा जब ये निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आएगा, तभी फैसला होगा। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 से आगे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर के पहले हफ्ते तक हो जाना चाहिए। अगर इससे इलेक्शन आगे जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे।